नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। जन्माष्टमी पर गलती से भी ना करें ये काम, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। मित्रों, जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भादों के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा और उपवास का महत्व है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी उत्साह में जन्माष्टमी का पर्व लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान भक्त पूरा दिन व्रत रखते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन आप इस दौरान कुछ गलतियां करते हैं तो उनके कारण जीवन में कई तरह के बुरे परिणामों से आपको गुजरना पड़ सकता है। गलत तरीके से किया कोई भी पूजा अनुष्ठान आपको लाभ की जगह नुकसान दिला सकता है। तो जानते हैं कि जन्माष्टमी पर विशेष रूप से क्या करने से बचें। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। वेद शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के दर्शन करना शुभ माना जाता है। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ पर अधर्म का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पीठ का दर्शन करता है तो उसके जीवन में अधर्म बढ़ जाता है। मायावी राक्षस काल यवन के पुण्य को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे पीठ दिखानी पड़ी थी। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करना वर्जित होता है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद ही जल ग्रहण किया जा सकता है। मित्रों, एकादशी जैसे ही जन्माष्टमी के दिन भी चावल या जौ से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन रात 12 बजे से पहले अन्न का सेवन न करें। इसके अलावा इस दिन लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से क्रोध बढ़ता है और दिमाग शांत नहीं रहता। इसलिए जन्माष्टमी के दिन इन चीजों के सेवन की मनाही है। मांस मदिरा का सेवन तो भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कान्हा नाराज हो सकते हैं। ये व्रत कई जगहों पर दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद खोला जाता है, तो कई जगहों पर रात 12 बजे की पूजा के बाद खोला जाता है। आप परंपरानुसार व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी व्रत रात 12 बजे से पहले बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए। व्रत छोड़ते समय भी बहुत से लोग सीधे खाना खा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये व्रत पंचामृत प्राशन करके खोलना चाहिए। भगवान कृष्ण को भोग में लगने वाला पंचामृत दूध, दही, शक्कर, मेवा और गंगाजल से बना होता है। इसे देवताओं का प्रिय भोग माना जाता है, तो पहले इसे आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए और फिर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण को ना तो काले रंग की चीज अर्पित करनी चाहिए और ना ही भक्त को काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। काला रंग शनि से संबंधित है, साथ ही इसे शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए और प्रसाद में इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के पत्तों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से लड्डू गोपाल नाराज हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय मानी जाती है। इसी कारण श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी दल चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता। जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय के साथ अत्याचार ना करें, उन्हें कोई कष्ट ना दें। भगवान कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम है। उन्होंने अपना पूरा बचपन उनके साथ खेला है।
जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर और गरीब सारे भक्त एक समान ही हैं। इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। साथ ही आपको आपकी पूजा और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। इस दिन अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो आपको उसका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेशक आप उसे पैसे ना दें, लेकिन आपको उसको खाना जरूर खिलाना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण हर एक चीज में बसते हैं और हर एक चीज उनमें बसती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से भगवान खुश होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन न करने से भी भगवान श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं। इसलिए कम से कम सप्तमी से लेकर व्रत समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और पूजा अर्चना और भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। इससे कान्हा खुश होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।